हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं, एकदम अच्छा हूं। तो आज की क्लास हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक नया पॉइंट पढ़ाने वाला हूं। सेकंड ही फाइल ये चल रही है। सेकंड का ए बी सी 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है सिद्धार्थ, यहां पर कोशिश करना समझने की। मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि हमारे पास सारे के सारे जो नंबर होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, हम लोगों ने क्या किया कि 10 साइन बनाए। ध्यान से समझना, 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हम लोगों ने 10 साइन बनाए। यहां पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ऐसे कोई साइन हो तो उसको 5 समझा जाए। ये 6, ये 7, ये 8 और ये अपने पास 9। इन्हीं 10 साइन से फिर हम लोग नंबर बनाते गए। यहां पर अपने पास 10 साइंस हैं। ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग कि इन्हीं से फिर हम लोग नंबर बनाते चलते हैं। अगला जो नंबर है, इन्हीं में से कोई ना कोई साइन आएगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर लिख लो। हम लोगों ने क्या किया, ऐसा तरीका बना लिया मनुष्य ने कि अपने पास अब कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर, कितना भी छोटा नंबर, कुछ भी अगर आप लोगों को लिखना हो तो अपने पास ये 10 साइन से आप लोग कोई भी नंबर लिख सकते हो। देखिए यहां पर 10, ये अपने पास ये लीजिए, ये अपने पास 11 है, ये अपने पास 12 है, ये अपने पास 13 है, 14 है। ऐसे ही जाएगा अपने पास 15 16 17 18 अपने पास यहां पर इसी प्रकार से चलता रहेगा। और कहां तक? 99 तक। फिर जो नंबर शुरू हो जाते हैं वो 3 डिजिट के नंबर शुरू होता है। आगे जो नंबर शुरू होते हैं वो 3 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं। फिर जो नंबर शुरू होते हैं ये जाता है अपने पास 100 101 अपने पास इस प्रकार से 102 103 999 तक चलता है। और उसके बाद जो नंबर शुरू होते हैं वो 4 डिजिट के नंबर अपने पास शुरू हो जाता है। 4 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं, फिर अपने पास 5 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं, फिर अपने पास 6 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से सभी से यह है कि मुझे एक बात बताइए कि अपने पास 100 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे? 100 डिजिट्स के पहला जो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से वो ये है कि बताइए 100 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे। ये बात बताओ सब लोग मिलकर कि 100 डिजिट के कितने नंबर होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन मेरा है, आपसे बताने की कोशिश कीजिए सब लोग। यहां पर विवेक 19 नंबर नहीं हुआ, एक क्वेश्चन छोड़ा भाई मैंने, और वही आपसे नहीं होता है। कैसे काम चलेगा जबकि सॉल्यूशन भी दिया हुआ है।
एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो विवेक कुमार, आप कैसे काम चलेगा भाई। एक बच्चा कह रहा है सर अपने पास यहाँ पर 100 डिजिट्स के अपने पास यहाँ पर 999 नंबर होंगे, बताओ। अब आप लोग थोड़ा सा सोच के जवाब दो। एक बच्चा कह रहा है 100 नंबर होंगे, एक बच्चा कह रहा है 192 नंबर होंगे, एक कह रहा है 900 नंबर होंगे। 100 डिजिट्स के अपने पास 3 डिजिट के हो जाएंगे 900 नंबर। तो याद रखना यहां से लेकर यहां तक एक बच्चा तो आंसर ही 192 दे रहा है, यस तो आंसर ही 100 दे रहा है। एक अरुण 192 दे रहा है, सचिन ये दे रहा है, सोनिया तो 99 दे रहा है, मलकित भाई और फेमस है वो 89 ही दे रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि 3 डिजिट के जो नंबर होते हैं ना, वो नंबर ही अपने पास यहां पर 3 डिजिट के जो नंबर हैं, ये नंबर ही अपने पास 900 हो गए। 3 डिजिट के अपने पास 900 नंबर्स अपने पास हो गए हैं। बाकी में 17 नंबर नहीं आया तो मैं करवा देता हूं, लेकिन कोई एक आधा क्वेश्चन छोड़ता हूं। आप खुद के दिमाग को देखिए भाई, जो मैंने 16 क्वेश्चन करवा दिए कोई बात नहीं, 17वां क्वेश्चन मैंने छोड़ा एक क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन भी दिया और उसके बाद नहीं कर पा रहे हो आप। यहां पर अपने पास ये जो है 3 डिजिट के हो जाएंगे। 100 डिजिट्स के कितने नंबर अपने पास होते हैं, मेरा क्वेश्चन अपने पास ये है, आप लोग बताइए कितने नंबर होंगे। तो बिल्कुल ठीक है। देखिए अब मैं आपको यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने पहली बात आप लोगों को बताई, क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछ लिया है और मैंने पहली चीज समझाई कि कुछ नंबर 1 डिजिट के होते हैं, कुछ नंबर 2 डिजिट के होते हैं, कुछ नंबर 3 डिजिट के होते हैं और कुछ नंबर अपने पास 4 डिजिट के होता है। जैसे अब कोशिश करना, आपने क्वेश्चन भी सुन लिया है और अब आप लोग कोशिश करना यहां पर देखिए। मुझे बताओ अगर हम लोगों को यहां पर लिखना पड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अपने पास 10 11 12 13, बताओ इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने। अगर कोई ये पूछे हम लोगों से तो हम लोग कहेंगे इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स अगर भाई पूछ रहा है तो कुछ नंबर तो इसमें एक एक डिजिट के हैं, कुछ नंबर तो अपने पास इसमें कितने कितने के हैं, एक एक डिजिट के हैं। तो 9 गुना 1 अपने पास 9 नंबर है, प्रत्येक नंबर एक डिजिट का है, तो यहां पर अपने पास 9 डिजिट्स होंगी। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। फिर अगले जो 4 नंबर हैं वो दो दो डिजिट के हैं, तो 4 को इंटू करोगे अगर आप लोग 2 से, तो 4 को 2 से इंटू करोगे तो 8 डिजिट अपने पास यहां पर आ गई हैं और 8 डिजिट्स ये रही। 9 और 8 टोटल यहां पर जो डिजिट्स हैं वो अपने पास 17 डिजिट्स अपने पास हैं। बोलिए आप लोग सभी लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या कि ये मैंने आप लोगों को 17 डिजिट्स कैसे आ गया, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। अभी तक का जो पढ़ाया है थोड़ी सी आप लोगों के दिमाग में कोशिश की मैंने डालने की कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सारा सब कुछ छोड़ दो, यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, इसको समझने की कोशिश करना। मुझे बताइए कि इतनी बात, बाकी सब कुछ मैंने मिटा दिया है, इसमें 17 डिजिट्स अपने पास कैसे होंगे, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास उल्टा आता है। जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो जो क्वेश्चन हमारे पास होगा वो अपने पास उल्टा आएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, तो यहां पर लिखा हुआ मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे अपने पास मिलेगा 17 डिजिट्स। ये जो अपने पास मिलेगा ये अपने पास 17 डिजिट्स अपने पास मिलेगा और वो कहेगा कि लास्ट के 2 नंबर अपने पास क्या होंगे। 17 डिजिट्स अपने पास मिलेंगे और वो लिखेगा कि लास्ट के 2 डिजिट अपने पास क्यों कितने होंगे, ऐसे हम लोगों से पूछता है। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आप काउंट कर लो। रूपम कुमारी कह रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आप काउंट करो इसमें डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 और 13 14 और 15 16 और 17, ऐसे रूपम कुमारी एक बार आप डिजिट्स काउंट कर लो इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो लास्ट में आपका आंसर 17 डिजिट्स होगा। ऐसे डिजिट काउंट कर लीजिए। अब पहले सबसे पहले रूपम के लिए ही मेरा ये समझाना है। सबसे पहले ये अगर अपने पास 17 डिजिट्स अगर हैं तो लिखना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहां तक अपने पास 9 डिजिट्स हो गई हैं। अब अगला जो अपने पास होगा, नंबर तो 10 लिखेंगे लेकिन डिजिट 2 आएंगी, तो 9 के बाद अपने पास यहां पर नंबर 10 लेकिन डिजिट होगी 10 और 11, फिर अपने पास डिजिट होगी 12 और 13,
फिर 13 और 14, फिर अपने पास यहाँ पर 9, 10 और 11 है, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। क्या टोटल 17 डिजिट्स हो गई हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल टोटल 17 डिजिट्स अपने पास हो गई हैं, तो लास्ट जो नंबर होगा वो अपने पास 13 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर इस बात को हम लोग समझ पाए हैं। तो ये अपने पास मान लो आपने लिख दिया, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद यहां पर लिख दूंगा कि 1 2 3 4, थोड़ा सा मैं नहीं क्वेश्चन में आ जाएगा या कोई भी आपके लिए चेंज कर देगा, इस प्रकार से अपने पास लिख देगा 176 डिजिट्स। तो अब मुझे बताइए, क्या बैठकर आपको 176 डिजिट अगर लिखनी है तो क्या बैठकर ऐसे लिख सकते हो क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में 2 3 फिर 11 फिर 176? इसमें तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता रहता है कि यार कुछ नंबर तो हैं एक एक डिजिट के, कुछ नंबर दो दो डिजिट के, कुछ नंबर तीन तीन डिजिट के। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले अगर अपने पास यहां पर 17 डिजिट्स हैं तो 17 डिजिट्स में से कुछ नंबर तो होंगे कितने कितने के, कुछ नंबर जो अपने पास हैं। अभिषेक आपका एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छे से एग्जाम देना, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाने देना। जिस भी बच्चे का एग्जाम है उसको बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छे से एग्जाम दो, और जिसका भी बर्थडे उसको हैप्पी बर्थडे। और अब आप मुझे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने दो आज की क्लास, ताकि आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा सकूं। देखिए ध्यान से समझना, यहां पर अपने पास जो ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो कुछ जो नंबर होते हैं 1 से 9 तक वो तो अपने पास एक एक डिजिट के नंबर होते हैं। तो शुरुआत की यहां से मैं ले लेता हूं 9 डिजिट्स, आगे वाले अपने पास 9 डिजिट पहले हटा दिया करो। तो टोटल अगर 17 डिजिट्स अपने पास हैं तो डिजिट्स आगे बची कितनी, अपने पास 8 डिजिट अपने पास और बची। अब की बार हम लोगों को अब उल्टा नंबर बनाना है, हम लोगों को अब की बार उल्टा नंबर बनाना है। तो प्रत्येक नंबर अगर एक डिजिट का है, पहले नंबर एक एक डिजिट के होते हैं, तो इसमें भाग दोगे एक का, एक नंबर एक डिजिट का है तो एक से अगर डिवाइड करोगे इसमें, तो मुझे बताइए क्या 9 नंबर बन जाएंगे क्या? क्योंकि ये हमें पता है कि प्रत्येक नंबर एक एक डिजिट का है, तो 9 डिजिट से नंबर भी 9 ही अपने पास बनेंगे। उसके बाद 10 के बाद जो शुरू होता है नंबर तो होता है 10 एक, अगर 10 को बोलते हैं तो ये नंबर तो जो 10 है वो 1 नंबर है, लेकिन इसके अंदर डिजिट जो है वो अपने पास 2 हैं। तो मान लो 10 और 11 दोनों लिखे हुए हैं, ध्यान से समझना, 10 और 11 दोनों लिखे हुए हैं, तो नंबर तो 2 हैं लेकिन डिजिट उसमें 4 है। अब मुझे बताओ 4 डिजिट लिखी हुई है तो उल्टा बनाए तो नंबर कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 2 नंबर होंगे यहां पर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर आप लोग जब भी डिवाइड करोगे इसको 2 से, तो यहां पर 2 से डिवाइड करते हैं। एक नंबर, एक बच्चे ने देखो 25 बोल दिया है, 25 डिजिट अपने पास बोलते हैं, डिजिट तो पहले से ही दी हुई है 17 डिजिट। अब हम लोग उल्टा कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, इसमें भाग दोगे 4 का तो 4 नंबर अपने पास 9 के बाद और बनेंगे, 8 डिजिट है, और प्रत्येक नंबर फिर दो दो डिजिट का अगर है तो नंबर कितने बनेंगे? 4। मैं फिर समझा रहा हूं, 10 और 11 अगर दो नंबर होते तो नंबर तो 2 हैं, 10 और 11, लेकिन उसमें डिजिट कितनी है? तो आप कहोगे 4। अगर कभी उल्टा दे दे, 4 डिजिट है और दो नंबर बनाना है दो दो डिजिट के, तो उससे 4 डिजिट से दो दो डिजिट के नंबर कितने बनेंगे? 2। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां पर जो अपने पास है, यहां पर 4 नंबर अपने पास होंगे, तो 9 नंबर तो ये रहे, 4 नंबर और ये रहे, तो अपने पास नंबर कितने हो गए? 13। उससे पहले कितना होगा? 12। उससे पहले कितना होगा? 11। इस प्रकार से अपने पास चलता रहेगा। लास्ट के 2 भी पूछ सकता है, लास्ट के अपने पास 1 भी पूछ सकता है, लास्ट के 3 डिजिट भी अपने पास पूछ सकता है। इस प्रकार से अपने पास यहां पर ये लास्ट के नंबर पूछे तो हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं, ध्यान रखना। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश करना समझने की। अब मैंने कहा कि यार नंबर तो अपने पास बड़ा भी आ सकता है, तो नंबर बड़ा आ सकता है, तो यहां पर तो 176 ही है, नंबर तो अपने पास ये भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर अपने पास यहां पर मान लो 512 डिजिट्स अपने पास आ जाए। समझ रहे हो ना आप लोग? तो 512 डिजिट में क्या आप लोग ऐसे कर सकते हो क्या कि यार यहां से 1 से 9 तक घटा दिया और बचे हुए सारे नंबर दो दो डिजिट के? ना, बचे हुए सारे के सारे जो नंबर होते हैं वो दो दो डिजिट के नहीं होते, बाद में नंबर जो है ना वो तीन तीन डिजिट के भी चलने शुरू हो जाता है।
बाद में जो नंबर अपने पास हैं वो 3-3 डिजिट्स के भी चलने शुरू हो जाते हैं। बताइए क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो कुछ जो नंबर होते हैं वो तो अपने पास होते हैं 1 डिजिट के, कुछ नंबर अपने पास होते हैं 2 डिजिट के, कुछ नंबर अपने पास होते हैं 3 डिजिट के, तो बाद में जो नंबर है वो तो 3-3 के भी चलने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। इस पॉइंट के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि कभी भी अपने पास ये बात आपको याद रखनी है 1 से 9 तक अपने पास। अब हम लोग वापस उस पर आते हैं कि अपने पास नंबर कैसे निकालते हैं, जो मैंने पहला क्वेश्चन क्लास में आते ही पूछा था। मुझे एक बात बताइए, 100 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे? ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था। तो एक चीज ध्यान रखना, एक सिंगल डिजिट जो नंबर होता है अपने पास, एक डिजिट के कितने नंबर होंगे वो अगर हम लोगों को निकालना है, एक डिजिट का नंबर कितना होगा वो अगर हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग लिखते हैं 9 गुना 10 की पावर 0, मतलब 9 नंबर होंगे अपने पास। यहां से 1 से 9 तक अपने पास 9 नंबर होते हैं। तो मुझे बताओ यहां से, वैसे अगर मैं फिर समझाता हूं, 1 से 9 तक तो चलो एक नंबर हो गया अपने पास, 10 से लेकर 10 टू अपने पास 99, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपने पास 10 11 12 13 99 तक। तो एक डिजिट के तो अपने पास 9 नंबर हैं। अगर मैं पूछूं कि दो डिजिट के कितने नंबर होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि दो डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो आप लोग कहोगे कि सर दो डिजिट के जो नंबर होते हैं वो बहुत सारे बच्चों को बताने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही निकाल लेते हैं। यहां तक टोटल 99 नंबर होते हैं, उसमें से सर मैं 9 घटा दूं, 99 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो दो डिजिट के अपने पास 90 नंबर होंगे। ये लीजिए, दो डिजिट के अपने पास 90 नंबर होंगे, तो अपने पास ये लीजिए, अपने पास आंसर आ गया। कोई कहेगी सर तीन डिजिट के कितने होंगे? तो तीन डिजिट के जो नंबर अपने पास होते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां तक अपने पास जो है 999 तक, टोटल एक के भी आगे, दो के भी आगे, तीन के भी आगे। तो मैं अगर 1 से 99 तक अगर घटा दूं यहां तक, तो आगे से जो नंबर शुरू हो गए वो तीन डिजिट के शुरू हो गए। तो 999 में से अगर मैं 99 घटा दूं तो क्या 900 तीन डिजिट के नंबर आ जाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 100 से लेकर 999 तक के जो नंबर होते हैं वो तीन डिजिट के नंबर होते हैं। 1000 से लेकर 4 टाइम 9 तक के जो नंबर्स होते हैं वो चार डिजिट के नंबर अपने पास होता है। तो यहां पर अगर मैं वैसे लिखना चाहूं मैथ्स में दो डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो इसका लिखने का तरीका जो है वो अपने पास होता है 9 गुना 10 की पावर अपने पास एक, तो ये 90 सीधा अपने पास आ जाएगा कि ऐसे 90 नंबर अपने पास होंगे। कोई कहे कि तीन डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो 9 गुना जितनी डिजिट पूछी उससे पावर एक कम लगा दो, चार डिजिट के कितने नंबर होंगे? कोई पूछा आपसे तो चार डिजिट के लिए 9 गुना 10 की पावर आप लोग 3 लिख दीजिए। तो अगर कोई पूछता है कि क्वेश्चन ये आया था 17 मेंस में, बताओ 100 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे, तो 100 डिजिट्स के जो नंबर होंगे 9 गुना 10 की पावर 99, ये इतने नंबर अपने पास होंगे। हाँ और ना बोलिए एक बार, क्या ये बात आप लोग सभी लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? बस एक चीज ध्यान रखनी है, जो नंबर आप लोगों को लिखना है उसकी पावर एक कम लगा देना। 9 गुना एक न डिजिट के 9 गुना 10 की पावर 0 एक होता है, तो 9 आंसर, यहां पर 90 आंसर, यहां पर 900, यहां पर अपने पास 9 के बाद 3 जीरो, और इसी प्रकार से चलता रहेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। 17 मेंस का एक क्वेश्चन था कि 100 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे, बोलो ठीक है क्या? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। नंबर सिस्टम बहुत शानदार मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो ज्योमेट्री पढ़ाई है, अलजेब्रा पढ़ाए, उनसे भी बढ़िया मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर रहना है और ध्यान से चीजें सुनते रहना है। यहां पर अपने पास मैं आपको बताने की या कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। ये जो अपने पास है एक डिजिट के बताओ कितने नंबर होंगे, तो आप कहोगे सर एक डिजिट के अगर मैं बात करूं एक से लेकर 9 तक, 1 टू 9 कितने नंबर होंगे? तो नंबर जो होंगे वो तो अपने पास 9 होंगे, और डिजिट्स भी कितनी होंगी, क्योंकि प्रत्येक नंबर एक डिजिट का होता है, तो 9 नंबर है, और प्रत्येक भी नंबर अगर एक डिजिट का है तो अपने पास यहां पर डिजिट्स भी जो होंगे वो इसको गुना कर देंगे एक से, तो 9 ही डिजिट्स अपने पास होंगे। डिजिट जो है वो भी अपने पास 9 होंगे। अगर मैं पूछूं कि यहां से दो डिजिट के कितने नंबर होंगे, 10 टू 99, 10 टू 99 तक दो दो डिजिट्स के नंबर होते हैं, तो आप कहोगे सर 90 होंगे, और दो से गुना करोगे तो डिजिट्स जो होती है ना सर इसमें वो 180 होंगी।
अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 डिजिट के नंबर कितने होंगे, तो आप कहोगे 3 डिजिट के नंबर सर 100 से 999 तक अपने पास होंगे, 900 नंबर होंगे, और प्रत्येक नंबर अगर 3 डिजिट का होता है तो प्रत्येक नंबर 3 डिजिट का है तो 3 से गुना करोगे तो टोटल इसके अंदर जो डिजिट छुपी होती हैं वो 2700 डिजिट छुपी होती हैं। मैं कहूंगी 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो आप कहोगे सर 1000 से लेकर अपने पास यहाँ पर कहां तक होता है, 4 टाइम 9 तक होता है, तो ये अपने पास यहाँ पर 9000 होंगे। और ये जो होते हैं अपने पास 4 से गुना करोगे 9 का, तो ये अपने पास क्योंकि प्रत्येक नंबर 4 डिजिट का होगा तो 36,000 अपने पास आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। ये बात बताइए क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर अब आपको ये याद रखना चाहिए कि अपने पास 1 से लेकर 9 तक ये तो चीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हमें ये याद होना चाहिए, अपने पास क्या याद होना चाहिए कि 1 से लेकर 99 तक, जो अपने पास 1 से लेकर 9 तक 1 to 9 तक अपने पास यहां पर कितने डिजिट्स होंगे, तो आप कहोगे सर 9 डिजिट होंगे। अगर मैं पूछूं कि 1 से 9 तक बिल्कुल आपके पास 9 डिजिट्स अगर अपने पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मुझे बताओ 1 to 99 तक कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 1 से लेकर 99 तक जो डिजिट्स अपने पास होंगे वो अपने पास 1 से लेकर 9 तक इतने हैं, और 10 से लेकर 99 तक इतने, तो दोनों को जोड़ दो तो सर 189 अपने पास डिजिट्स होंगे। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। मुझे बताओ 1 to अपने पास 3 टाइम 9 अगर अपने पास आता है तो डिजिट्स कितने होंगे, तो आप कहोगे सर इन सभी को जोड़ दो आप लोग, 27 और एक 28, तो 2889 अपने पास हो जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। और यहां पर मुझे बताओ 1 to 4 टाइम 9 अगर अपने पास आता है तो उसमें कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 38,889, उसमें 36,000 और जोड़ दो तो 1 से लेकर ट्रिपल या 4 टाइम 9 अगर होगा तो इसमें इतने डिजिट्स होंगे। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? और ये चीज इतनी देर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। जैसे ही नंबर अगर अपने पास 9 से बड़ा, 189 से तो छोटा, जैसे टोटल डिजिट्स जो हैं वो 9 से बड़ी आ जाएं तो आप समझना कि कुछ नंबर तो 1 डिजिट के हैं, कुछ नंबर 2 डिजिट के हैं। जैसे ही अपने पास डिजिट्स जो हैं वो 189 से बड़ी आ जाएं तो तुरंत आप लोग समझना कि कुछ नंबर 1 डिजिट के हैं, कुछ 2 के हैं, और कुछ नंबर 3 डिजिट के हैं। जैसे ही संख्या 189 से ज्यादा चली जाए तो तुरंत समझ जाना नंबर 1 का भी है, 2 का भी है और 3 डिजिट का भी है। जैसे ही नंबर और आगे चले जाएं तो अपने पास यहां पर मान लो इससे बड़ा 3000 अपने पास दे दे तो तुरंत समझ जाना कि नंबर 1 डिजिट का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी, सारे छुपे हुए हैं। मैं क्या बताने की आज की क्लास में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज पर आप लोग विशेष तौर पर ध्यान देना। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों के सभी के अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग इस पॉइंट को समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने यहां पर क्या सीखने की कोशिश की है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आगे बढ़ता हूं और सिखाने की आपको कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर अपने पास पॉइंट नंबर जो 3, यहां पर अगला जो मैं अब एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, ये चीजें तो आप लोग ध्यान रखना। मैं ये कहना चाह रहा हूं 1 2, जैसे मैं फिर से क्वेश्चन लिखता हूं 4 5 6 7 8 9, और अपने पास यहां पर लिखा मैंने 10 11 12 और 17 डिजिट्स मैंने लिखी। मैंने मान लो टोटल मैंने 17 डिजिट्स लिखी। तो मुझे अब ये बात पता है कि कुछ नंबर अपने पास हैं 1 1 डिजिट के, कुछ नंबर है 2 2 डिजिट के। अगर सारे ही नंबर, जितने भी नंबर होते वो 2 डिजिट के होते, मान लो मैथ्स ऐसे बनता कि सारे नंबर 2 डिजिट के होते तो इसमें 2 का भाग दे देते और तुरंत बोलते कि अपने पास 8.5 नंबर है। लेकिन कुछ नंबर 1 डिजिट के होते हैं, कुछ नंबर अपने पास 2 डिजिट के होते हैं। तो इसमें मैं चीजें आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट आप लोग बनाना ताकि गलती नहीं हो। तो याद रखना अगर 189 से छोटा है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं 1 to 9 तक अपने पास 9 डिजिट्स होते हैं, 1 to 99 तक अपने पास 189 होते हैं, 1 to 999 तक अपने पास यहां पर 2889 होगा, और अपने पास 1 to 4 टाइम 9 तक अपने पास 38,889 अपने पास ये होगा।
तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं 17 अगर आया है तो 189 से छोटा है। 189 से छोटा इसका मतलब कुछ नंबर तो इसमें एक डिजिट के हैं और कुछ नंबर अपने पास दो डिजिट के हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से यहां तक सबसे पहले एक डिजिट के कितने नंबर हैं, तो 9 डिजिट्स, क्योंकि डिजिट्स का क्वेश्चन अपने पास है तो 9 डिजिट्स पहले निकाल लीजिए, तो उससे नंबर भी कितने बनेंगे, 9 नंबर बनेंगे। आगे डिजिट बची कितनी, तो अपने पास 8 डिजिट अपने पास बची, और 8 डिजिट जो बची हैं वो प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का है। देखो 10 जो बनाओगे 2 डिजिट से मिलकर, 11 2 डिजिट से, तो इससे नंबर कितना बनेगा, आप लोग 2 का भाग दोगे तो इससे 4 नंबर अपने पास और बन जाएगा, और 4 नंबर अगर और बन गया तो 9 और 4 13, लास्ट नंबर अपने पास 13 होगा। उससे पहले कुछ भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, उससे पहले 12, उससे पहले 11, आगे तो पीछे तो 1 तक जाएगा, तो वो ये नंबर पूरा 1 से लेकर 13 तक बनेगा। अब मुझे बताओ इस बात को क्या अच्छे से सभी लोग समझ पाए हो, क्या नहीं समझ पाए तो यहां पर लिखिए नंबर, क्योंकि 8 से 4 कैसे बना, 2 का भाग क्यों दिया, यहां पर लिख के देखिए 12 और 13 अगर आएगा तो ये 8 डिजिट तो अपने पास 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन उससे नंबर तो 4 ही बने, 10 11 12 और 13, नंबर 4 बने, डिजिट अगर 8 होंगी और दो दो डिजिट का अगर एक नंबर है तो अपने पास ये बन गया। बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो 1 2 3 4 5 6, ये सर कभी भी अपने पास ये तो आ गया 17, अगर 18 डिजिट्स यहां पर होता, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में अपने पास बनेंगे वो सारे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग कोशिश करना समझने की। मान लो यहां पर 18 हो जाए तो सर यहां पर शुरुआत में तो बिल्कुल ठीक है, 9 डिजिट्स अपने पास यहां पर, ये लीजिए 9 डिजिट्स तो बिल्कुल पहले एक एक नंबर के होंगे, तो 9 डिजिट्स तो मैंने पहले घटा दिया है, और फिर अपने पास यहां से डिजिट कितनी बची, तो 9 डिजिट्स अपने पास और बची। तो इस चीज का मतलब अपने पास 9 डिजिट हैं और प्रत्येक नंबर शुरुआत वाला एक एक डिजिट का होता है, तो एक से भाग दोगे तो यहां पर तो नंबर बनेंगे अपने पास 9, और यहां पर प्रत्येक नंबर अगर 2 डिजिट का हो जाएगा, 2 का अगर भाग दोगे तो सर ये तो 4.5 आ गया। कभी फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो हम लोग क्या करें, तो फ्रैक्शन में अगर कभी भी अपने पास आता है, इस चीज का मतलब ये नहीं है कि आप लोग 13 के बाद आप लोग 14 या 13.5 लिख दो कि सर ये 4.5 है, 9 और 4.5 13.5, इस चीज का मतलब ये होता है कि 9 में 4 जोड़ा तो 13, और लास्ट में जो अपने पास डिजिट आनी है वो 14 आनी है, लेकिन आपको 2 डिजिट नहीं लेनी, 2 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट आपको लेनी है, तो लास्ट डिजिट अपने पास आएगी 13 के बाद पूरा 14 लिखना है, लेकिन 2 में से एक ही डिजिट लेनी है। आधे का मतलब होता है कि 2 में से आपको एक ही डिजिट लेनी है, इस चीज का मतलब ये होता है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। कहीं भी अगर अपने पास इन चीजों को, क्योंकि अभी तो छोटे क्वेश्चन है, चाहो तो आप लोग लिख कर भी देख सकते हो, 8 और 9, ये 10 11 12 और 13, यहां तक तो होंगी 17 डिजिट्स, अपने को चाहिए 18, ये अगर 14 आप पूरा नंबर ले लेते हो तब तो अपने पास 19 संख्याएं, 19 डिजिट बन जाएंगी। हमें 19 डिजिट नहीं चाहिए, हमें 19 नहीं चाहिए, हमें तो 18 ही चाहिए, और 18 अगर चाहिए तो मुझे बताइए क्या लास्ट में अपने पास यही होगा? बोलो बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या, बताओ। यहां पर मैं आपको ये चीज बताइए, समझ पा रहे हो क्या आप लोग? जैसे मैं फिर बताता हूं आपको, अगर कहीं पर भी अपने पास, तो ये छोटी संख्याओं में मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर कभी भी, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा 2 का पूरा पूरा भाग चला ही जाए, 2 का भाग दोगे तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 अगर आ गया है तो 9 में आप लोग 4 जोड़ोगे, और 9 में 4 जोड़ोगे फिर आधा जो बचा, उसका मतलब ये होता है कि 2 में से आपको एक डिजिट लेनी है, मतलब लास्ट डिजिट अपने पास ये होगी। और आप संख्याएं लिखकर देख सकते हो, अगर 13 तक लिखोगे तो ये अपने पास 17 डिजिट्स होंगे, लिखकर देख लो क्योंकि छोटा ही क्वेश्चन है, और अपने पास 14 लिख दोगे तो यहां तक तो 19 होंगे, तो हमें तो चाहिए कितना, 18 ही चाहिए, तो 14 पूरा नहीं लिखोगे, 14 का 1 आते ही 18 डिजिट्स अपने पास बच गई। ये लीजिए, भूपेंद्र कह रहा है 3/2 आए, तो 3/2 में तो भाग जा रहा है ना, तो 3/2 को 1 एंड 1/2 लिखो, 3/2 को 1 एंड 1/2 लिखो, तो एक नंबर तो पूरा है और अगला नंबर पूरा नहीं है, उसमें अगर 2 डिजिट है तो उसका एक ही है, ऐसे भूपेंद्र सिंह हम लोग लिखते हैं। हे भी मीना कह रहे सर आपका ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट है? ऑफलाइन बैच भाई मेरा 25 से स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, कल या आज या कल में रजिस्ट्रेशन आप करवा दो, नहीं तो बैच फुल हो जाएगा, ध्यान रखना। बाद में आप कहते हो सर प्लीज करवा दो, प्लीज करवा दो, जब ऑफलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में सीट की कोई दिक्कत रहती है नहीं, लेकिन ऑफलाइन में पर्टिकुलर फिक्स सीट रहती है, तो ध्यान रखना भाई। हे भी मीना, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सारे बच्चे, देखिए
तो अपने पास यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि सर ऐसे आ जाए, अब मुझे एक बात बताइए, ये बिल्कुल अपने पास यहां पर डिजिट्स अपने पास आ गई हैं, 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 7, इस प्रकार से मान लीजिए अपने पास डिजिट्स तो हैं वो 99 डिजिट्स अपने पास है, नंबर नहीं है, 99 डिजिट्स अपने पास है। तो 99 अगर डिजिट्स अपने पास है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 99 डिजिट से हम लोग क्या करेंगे, ये जो होता है हमें 189 से छोटा है, अगर 189 से बड़ा चला जाए उसके एग्जाम्पल भी अभी लेते हैं, लेकिन ये तो हमें समझ में आ गया कि 189 से छोटा है, तो इसके अंदर कुछ नंबर तो एक डिजिट के छुपे हुए हैं और कुछ नंबर यहां पर कितने डिजिट के छुपे हुए हैं, 2 डिजिट के छुपे हुए हैं। कुछ नंबर एक डिजिट के हैं, कुछ नंबर 2 डिजिट के अपने पास हैं। तो जो नंबर एक डिजिट के हैं वो तो पहले घटा लो। सबसे पहले हमें पता है 1 से 9 तक 9 डिजिट्स बनती हैं, ये चीज एग्जाम में बैठने से पहले याद है। तो 1 से 9 तक 7 8 9 तक नंबर भी कितने बनेंगे, तो 1 का भाग दोगे तो 9 नंबर बन जाएंगे, ये लीजिए। आगे डिजिट्स बची कितनी, तो आप कहोगे सर 90 डिजिट्स और बची, और ये जो 90 डिजिट्स अपने पास हैं, प्रत्येक डिजिट से 2 डिजिट से एक नंबर बनेगा, तो नंबर अपने पास बनेंगे 45, और 45 नंबर अगर बनेंगे, 9 में 45 जोड़ दोगे तो अपने पास लास्ट डिजिट अपने पास कितनी आएगी, 54, उससे पहले 53, ऐसे एक तक चलता रहेगा। लास्ट की 2 भी पूछ सकता है, लास्ट की 3 भी पूछ सकता है, लास्ट की 4 भी पूछ सकता है। ये बात यहां पर मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसके साथ ही मैं आप लोगों को यह भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं, यहां पर इसके साथ ही मैं ये भी आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अगर कभी भी अपने पास यहां पर अगर 199 की जगह अगर 100 डिजिट्स अपने पास आ जाते, यहां पर मान लो इस प्रकार से अपने पास आ जाए 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे अपने पास क्वेश्चन हो 100 डिजिट्स तक। तो 100 डिजिट्स तक अगर अपने पास कोई भी नंबर हो, तो मैं कहने की, समझाने की, बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि यहां से यहां तक पहले 9 डिजिट आप लोग, क्योंकि ये चीज आपको पता होगी, बार बार लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए। 1 to 9 तक 9 होते हैं, 1 to 99 तक 189 होते हैं, 1 to 999 तक अपने पास यहाँ पर जो होंगे 2889 होता है, और 1 to 4 तक अपने पास 38,889 ये अपने पास होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, यहां पर आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, तो यहां से 9 डिजिट जो शुरुआत वाले अपने पास हैं, 9 डिजिट्स, तो अपने पास मुझे बताइए उससे नंबर भी कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर 9 नंबर बनेंगे। आगे वाला जो अपने पास है, यहां से यहां तक डिजिट्स बची कितनी, तो आप कहोगे सर 91 डिजिट्स बची हैं, और 91 डिजिट्स में जब आप लोग भाग दोगे 2 का, क्योंकि आगे वाले नंबर 2 डिजिट के हो गए, तो 2 का अगर भाग दोगे तो अपने पास याद रखना 91 में 2 का भाग दोगे तो अपने पास यहां पर आ गया 45.5। तो 45.5 का मतलब क्या है, यहां पर ये मतलब लिख देना 45 और 9 54, तो 54.5, वो गलत हो जाएगा। इस चीज का मतलब है 9 में 45 आप लोग जोड़ोगे तो 54 बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद आधा और अगर बचा है, तो इस आधे का मतलब होता है पूरा नंबर अगर 2 डिजिट का है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट अपने पास लेनी है। तो लास्ट डिजिट जो अपने पास इस क्वेश्चन में आ गई वो अपने पास 5 आ गई। ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। लास्ट 2 नंबर नहीं पूछेगा, लास्ट की डिजिट्स पूछेगा, तो लास्ट की डिजिट अपने पास 5 है ये पूछता है। लास्ट की 3 डिजिट पूछे, लास्ट की 2 डिजिट पूछे, लास्ट के नंबर नहीं पूछता इसमें। लास्ट की 2 डिजिट अगर पूछे तो 45 है, लास्ट की 1 पूछे 5 है, लास्ट की 2 डिजिट पूछे 45 है, लास्ट की 3 पूछे 54 ये है, लास्ट की एक और डिजिट पूछे तो 53 लिख दो, 52 लिख दो, पीछे तो आप लोग जहां मर्जी आए लिख लो, हमें तो लास्ट की 2 3 डिजिट पता लगते ही हमें सारा सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैंने फिर थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये 2 54 के बाद 55 आना चाहिए, लेकिन 55 की एक ही डिजिट हम लोगों को लेनी है, दोनों नहीं लेनी, ये एक ही लेनी है 2 में से।
जैसे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और मान लो अपने पास यहां पर आ गया 199 डिजिट्स अपने पास आ गई हैं, या अपने पास आ गया 192 डिजिट्स। तो 192 डिजिट्स अगर अपने पास आ गई हैं, तो जैसे ही 189 से, पहली बात तो ध्यान रखना कि ये जो सारे के सारे नंबर है ना, वो 2 डिजिट के नहीं होते। ये आपको दिमाग में पहले से ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सारे नंबर 2 डिजिट के नहीं होते। अपने पास नंबर बाद में 3 डिजिट के भी आते हैं, या सारे नंबर 3 डिजिट के भी नहीं होते, उसके बाद 4 डिजिट के भी नंबर आता है। अगर सारे नंबर 2-2 डिजिट के होते तो इसमें 2 का भाग दे देते और तुरंत हम लोग बोल देते कि 96 नंबर। लेकिन ध्यान रखना, हमें दिमाग इसी में तो लगाना पड़ता है, इसीलिए तो इसका क्वेश्चन बनता है कि अपने पास 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 1 डिजिट नंबर अलग अलग होते हैं और इसीलिए इसका क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर जैसे ही 189 से ऊपर गया तो तुरंत आप लोग याद रखना, कुछ नंबर 1 डिजिट के होंगे, कुछ नंबर 2 डिजिट के होंगे और कुछ नंबर अपने पास 3 डिजिट के होंगे। तो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, पहले 1 से 9 डिजिट तक और फिर अपने पास यहां पर 9 से 99, 10 से 99 तक। इससे अच्छा है, क्योंकि ये चीजें आपको इतनी देर होगी, 4-5 बार मैं लिखवा चुका हूं, पहले ही आप लोग याद कर लो कि 189 से बड़ा अगर गया तो 189 का काम ही खत्म कर दो। 99 तक जो नंबर होते हैं वो 189 डिजिट्स बचती है। तो 189 डिजिट्स तक हम लोग एग्जाम में बैठने से पहले ही घर पर याद कर चुके हैं कि यहां से 99 नंबर बनेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो अपने पास है, ये बताइए कितनी होंगी? तो डिजिट बची कितनी? तो आप कहोगे सर 3 डिजिट अपने पास बची और आगे वाले नंबर 3-3 नंबर, 3 डिजिट का एक नंबर बनेगा तो 3 डिजिट से एक नंबर और बन जाएगा। तो 99 में एक जोड़ोगे तो लास्ट नंबर मुझे बताइए क्या 100 बन गया है क्या? उससे पहले 99, उससे पहले 98, उससे पहले तो एक तक ये जाएगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर इस प्रकार से बन गया है। हाँ और ना बताओ, क्या अब तो इस बात को, इस चीज को आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या लिखवा दिया है यहां पर? यहां से मैं आपको बताना या सिखाना क्या चाह रहा हूं, कोशिश करना सीखने की। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए अगर कभी भी अपने पास, यही समझा देता हूं, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से आ जाए सर 1 2 3 4 5 193, ये चीजें समझ लो 1 2 3 4 5 6 और अपने पास डिजिट्स की जो संख्या आ गई वो 192 की जगह 193 डिजिट्स अपने पास आ गए। मान लीजिए 193 डिजिट्स अगर अपने पास आ गए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ नंबर तो होंगे 1 डिजिट के, कुछ नंबर होंगे 2 डिजिट के और कुछ नंबर होंगे 3 डिजिट के। कैसे पता सर? ये आगे चला गया है, 189 से ऊपर चली गई ये संख्या, इसका मतलब कुछ नंबर तो 1 डिजिट के, कुछ नंबर 2 डिजिट के। तो 1 और 2 में टाइम वेस्ट करने के बजाय ये चीज 3 बार लिख चुका हूं। अगर आपको याद नहीं हो पा रही है तो लिख लिख कर याद करो कि अगर 189 डिजिट्स इसमें से बाहर निकाल लें तो उससे 1 से 99 तक के नंबर बन जाता है। 189 डिजिट से, क्योंकि एक डिजिट के भी आएंगे 9 नंबर, फिर 90 नंबर 2-2 डिजिट के भी आएंगे, तो 189 तक अपने पास यहां पर जो नंबर बच गए हैं वो कहां तक का नंबर बन गया? 1 to 99 तक का नंबर अपने पास बन गया। बिल्कुल ठीक है। आगे डिजिट्स बची कितनी? तो आप कहोगे सर 4 डिजिट बची, और 4 डिजिट में अगर 3 का आप लोग भाग दोगे, क्योंकि आगे नंबर 3 डिजिट का होगा, आगे जो नंबर अपने पास होगा वो 3 डिजिट का होगा, 3 का भाग दोगे तो क्या 1 and 1/3 आना है क्या? और 1 and 1/3 का मतलब ये होता है 99 में एक अगर आप लोग जोड़ोगे तो 99 में एक जोड़ते ही अपने पास ये आ गया है, अपने पास कितना आ गया? 100 आ गया है। लास्ट डिजिट तो अपने पास 100 होगी। अगला नंबर कितना होता है? 3 डिजिट का नंबर अगला होगा 101, लेकिन 101 में से 3 में से सिर्फ एक लेना है, या आगे वाले दो नहीं लेने, सिर्फ एक लेना है। इससे पहले तो 99 98 सारे के सारे नंबर होंगे। इस प्रकार से जो फ्रैक्शन आता है, नीचे 3 है तो 3 का कोई नंबर होगा 3 डिजिट का, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एक डिजिट लेनी है 3 में से। ये लीजिए, क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? फिर समझाता हूं, अगर किसी बच्चे के क्लियर नहीं हुई है तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो अपने पास 194 डिजिट्स अगर अपने पास हो टोटल, तो या तो देखिए भाई, एक बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एक मोटी कॉपी लो, आप लोग नोटबुक लीजिए और जाकर उसमें 193 डिजिट्स तक लिखना शुरू करो। 100% एक बार कर लो,
पूरी जिंदगी नहीं, अगले जन्म में भी ये चीज याद रहेगी आपके। 1 2 3 4 5 पूरा का पूरा एक बार लिखिए और डिजिट काउंट करते चलिए, तब जाकर रुकना है जब आपके 194 डिजिट। अगर देखिए शुरुआत से कम 15-16 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, बार बार ये चीजें भी लिख रहा हूं, फिर भी कोई बच्चा नहीं समझ में आए तो थोड़ी मोटी कॉपी खरीदो और फिर क्या करना आप लोगों को वहां पर करना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर होंगे, 9 डिजिट। फिर नंबर तो लिखना है 10 और डिजिट हो जाएंगी 11। नंबर लिखना है अपने पास 11, डिजिट 2 जुड़कर 13, नंबर लिखना है 12, डिजिट 2 जुड़कर 15 हो जाएंगी। ऐसे करते करते आपको तब रुकना है जब 193 डिजिट्स हो जाए, तो फिर आपको दिमाग में पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक बार इस चीज को कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों का बेसिक बिल्कुल ही मतलब क्लियर नहीं है, और बिल्कुल क्लियर नहीं है तो उनको कुछ भी पता नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है, 2 डिजिट के नंबर क्यों होते हैं, 3 डिजिट के नंबर कौन कौन से होते हैं। तो उनको एक बार ये चीज लिख लो, अपने पास यहां से लिखना शुरू करो 1 2 3। छोटे नंबर को तो हम लोग यहां पर मैं लिख देता हूं, क्योंकि मैंने जब आपको समझाया था 17 का तो मैंने एक बार लिखकर भी बता दिया था कि देखिए 13 नंबर है लेकिन डिजिट्स हो जाएंगे 17। अब बड़े नंबर में ऐसे हम लोग हर बार लिख नहीं पाएंगे, उस टाइम तो मैंने सबसे हाँ करवा के कि हाँ समझ में आ गया समझ में आ गया समझ में आ गया, आगे मैं बढ़ा। अब जैसे मैं बड़े क्वेश्चन में सेम रूल लगा रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है, तो अब इसको लिख नहीं सकते कि 193 को कि यहां लिखना शुरू करूंगा तो 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन होगा और इतनी देर में बाकी बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे, जो एक बच्चा बचा हुआ है वही बचा रहेगा बस। तो यहां पर रोशन राव सर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। कॉम्प्लेक्स तो भाई रोशन राव आपका दिमाग उतना डेवलप नहीं हो पाया, आप रोशन राव हो, नहीं तो ये चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये चीजें बहुत आसान है। बचपन में या लॉकडाउन में आपने थोड़ी सी 11वीं 12वीं ऐसे कर लिया है, नहीं तो ये चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, ये बहुत आसान है। बस हम लोगों को यही तो याद करना है कि डिजिट्स यार अपने पास यहां पर हमें पता है कि टोटल 194 डिजिट्स हैं, तो 194 में से अपने पास हमें पता है 99 तक तो यार 189 होते हैं, तो मैं क्यों बार बार छेड़ूं, ये याद ही है 189 डिजिट से 1 से 99 तक के सारे सारे नंबर बन जाएंगे। तो ये चीजें जो है कॉम्प्लेक्स होता कोई चीज मैं खुद ही बता देता हूं कि ये चीज यार थोड़ी सी टफ है, लेकिन ये तो बहुत आसान है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को बार बार सारा का सारा एक से देखो। एक तो ये तरीका होता है 1 2 3 4 5 6 7 या 9 तक 9 डिजिट्स होंगे, 9 नंबर होंगे। 10 से लेकर 99 तक अपने पास 90 नंबर होंगे 2 डिजिट के और 180 डिजिट्स होंगी, बाद में इसको 9 को जोड़ लो। तो इतना करने के बजाय जब याद करके बैठे हो तो वहां टाइम बचाओ आप लोग। यहां से 189 अपने पास डिजिट्स जो है उससे तो नंबर बन जाएगा 99। डिजिट बची कितनी, तो अपने पास 1 से लेकर 99 तक बन गया, ध्यान रखना नंबर। बची कितनी, तो आप कहोगे सर 5, और 5 डिजिट अगर अपने पास बची हैं उसमें अगर आप लोग 5 का 3 का भाग दोगे तो अपने पास ये बचेगा 1 से ही 2/3। 1 से ही 2/3 का मतलब अपने पास है 99 में 1 जोड़ोगे तो 100, अगला नंबर 101, लेकिन 101 में 3 डिजिट का जो नंबर है उसमें से 2 ही डिजिट अपने पास लेनी है, 1 डिजिट छोड़ देनी है। तो ये लीजिए, ये अपने पास नंबर बन गया। पीछे तो अपने पास पूरा का 1 से शुरू हो ही रहा है, ये पूरा का पूरा ये नंबर बन गया। बताओ समझ पा रहे हो क्या? कृष्णा जी, तो आपका माइंड डेवलप नहीं होता तो मैं कितने एग्जाम्पल देता हूं भाई, किसी भी टीचर से देख लीजिए, इसको आपको आधे घंटे में करके निकल जाता है। मैं तो आपको पहले एग्जाम्पल समझा रहा हूं, 40 मिनट हो गए, मुझे पता है आपका दिमाग मेरे पास किस टाइप के आप कुछ बच्चे आ गए हो। तो मैंने तो यहां से शुरुआत से ही देखिए इतना डीप से कोई नहीं पढ़ाता, और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूं, आप बुरा मत मानो। आप इस चीज को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, सही में मेहनत करो, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। आप उसको दिल पर मत लो चाहिए दिमाग डेवलप नहीं होता या क्या नहीं होता। मैं कह रहा हूं उस बच्चे को कि थोड़ा सा और दिमाग डेवलप करो, नहीं तो ये इतने आसान चीजें टफ नहीं है, उसको दिल पर लेने की जरूरत नहीं है भाई आपको। कृष्णा जी, उस चीज को दिल पर सच में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज इतनी टफ नहीं है। मैं कंपटीशन पढ़ा रहा हूं, अगर मैं 5th के बच्चे को पढ़ाऊं ये चीज तो भी मैं उसको समझा पाऊंगा, क्योंकि कोर्स भी फिर करवाना है यार। आप एकदम ही ऐसे अगर कोई बच्चा दूसरा, फिर मैंने ये चीज समझाई, मैं पहले खुद ही भूमिका बनाता हूं कि यार बच्चे को क्यों सीखे ये, तो क्यों सीखे पहले क्वेश्चन करवाए, फिर मैंने कहा देखिए ये चीजें याद कर लो तो आपके क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। पहले ही आपको 2-3 एग्जाम्पल खुद ने मैंने कि ऐसे लिखो,
1 से 9 तक, ये भी लिख के समझाया कि नंबर 4 है, डिजिट 2 है, सीधा क्वेश्चन समझाया। फिर मैंने बताया कि उल्टा आता है, उल्टा आता है तो अपने पास 8 डिजिट होते हैं, 8 डिजिट जो अपने पास होते हैं उससे अपने पास यहां पर उल्टा नंबर बनाया तो वो बनाया। फिर मैंने 176 लिख दिया, 512 लिख दिया ताकि बच्चा सोचे, 176 और अपने पास ये हो तो अपने पास सोचे, ये चीज मैंने समझाई। ठीक है ना? तो आपको ये मैंने समझाया नहीं, फिर मैंने आपके दिमाग के लिए छोड़ दिया ये चीज, मैंने आपके कि एक बार आपका दिमाग क्वेश्चन बनाए। लेकिन यहां पर दूसरी बात, ये जो अपने पास लिखा हुआ है डिजिट, फिर मैंने लिखनी शुरू की कि ये चीजें इसके लिए याद होने चाहिए। वो क्वेश्चन आपके दिमाग में डालने के बाद फिर मैंने यहां से वापस करना शुरू किया, फिर से वही एग्जांपल दिया। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और अपने पास वही वो समझाते हुए चल रहा हूं, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, वही वो चीजें मैं आपको बार बार बताता हुआ चल रहा हूं। उसमें कृष्णा जी आपको बुरा लग जाता है कि सर हमें दिमाग को थोड़ा सा ऐसे कैसे बोल दिया, तो आप ऐसे बुरा मत मानो भाई। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब यहां से मैं ये कहने की कोशिश आपको ये कर रहा हूं कि ये इसके बाद अपने पास 2889। कृष्णा जी कह रहे सर आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ड क्वेश्चन। कृष्णा जी आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया भाई, कोई बात नहीं, आप तो पढ़ो, किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप तो पढ़िए भाई। तो हार्ड क्वेश्चन आज लिया कहां पर, मैंने तो सुबह से कुछ लिया ही नहीं है, मैं तो ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस आपको, ताकि क्वेश्चन आगे जो आए उसको आप लोग कर पाओ, सिर्फ इसी पर हम लोग तो बात कर रहे हैं यहां से। तो ये जो पॉइंट है ये आप लोग याद रखना, जैसे ही कभी भी अपने पास कोई भी नंबर अगर 2889 से बड़ा चला जाए, जैसे अपने पास इस प्रकार से अपने पास आता है, नेक्स्ट पर मैं आपको लेकर चलता हूं 1 2 3 4 5, ये आपके लिए कृष्णा जी हार्ड हो जाएगा। अब 2989 डिजिट्स, तो देखिए ये अपने पास अब 2889 से आगे चला गया, यहां पर ये जो नंबर है ये 2889 से आगे चला गया। तो कुछ नंबर होते हैं 1 डिजिट के, कुछ नंबर होते हैं 2 डिजिट के, कुछ नंबर होते हैं 3 डिजिट के, कुछ नंबर होते हैं 4 डिजिट के। तो अपने पास यहां से आप लोग अगर अलग अलग करोगे तो आप लोग यहां से पता लगेगा 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, तो अपने पास 9 नंबर होते हैं और 9 ही डिजिट्स होते हैं। या तो ऐसे कर लो, देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत चीजें अगर याद है तो अगला अपने पास जो बनेगा वो 180 डिजिट से अपने पास नंबर जो बनेगा वो 90 नंबर 2 डिजिट के बनेंगे। कितने नंबर बनेंगे? 90 नंबर बनेंगे। फिर अपने पास यहां पर जो आगे वाला आएगा 2700, उससे अपने पास नंबर जो बनेंगे वो 999 नंबर बन जाएंगे। तो इन सभी को अगर आप लोग जोड़ोगे नंबर को तो अपने पास 9, 90 और 999 को जोड़ोगे तो ये टोटल नंबर 1 से 99 तक अपने पास बन गए। इससे अच्छा अगर मैं आपको याद ही करवा के आया हूं पहले से, तो एक ही तो पॉइंट का है कि भाई इसको याद कर लो। मुझे बताइए क्या हम लोग इसमें से एक साथ अगर हम लोग बाहर निकाल दें यहां से यहां तक 1 2 2800, अपने पास यहां की जो डिजिट है 2889 डिजिट्स अगर मैं एक साथ ले लूं तो ये मुझे पता है कि ये जो 1 2 और 3 डिजिट के नंबर यहां पर 1 2 999 तक के नंबर अपने पास बन जाते हैं। ये चीज एग्जाम में बैठने से पहले मुझे पता है, ये बात हमें याद है। बताइए आपको सिखाया था, ये चीज याद है क्या? अब अपने पास नंबर कितने बचे, तो आप लोग कहोगे सर जो नंबर अपने पास बचे वो अपने पास 100 नंबर और बचे हैं। तो अब अगला जो नंबर शुरू होगा 999 के बाद, क्या नंबर 4 डिजिट के शुरू हो गए हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 4 डिजिट के शुरू हो गए हैं। तो 4 का भाग दोगे तो 25 नंबर ऐसे और आएंगे, 4 डिजिट के 25 नंबर अपने पास आएंगे। कौन कौन से आएंगे लिखना चाहो तो लिख कर देख लो, लेकिन यहां पर क्लास में नहीं लिख सकते ये, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अपने और एग्जाम में भी नहीं लिखते, बच्चा कोई नहीं लिखता, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो 4 डिजिट के 25 नंबर कैसे बनेंगे लिख कर देखो। 25 नंबर अगर आप लोग लिखोगे 4 डिजिट के, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे काउंट करोगे ना, तब जाके आपको पता लगेगा कि सर ये तो 100 डिजिट बन गई, अचानक जादू हो गया। तो ऐसा आपको लगेगा, तो एक बार जरूर लिख कर देखना। तो जैसे 999 में 25 नंबर अगर और जोड़ोगे आगे का, तो लास्ट नंबर 1024 आएगा, फिर 1000
2023 आएगा। पहले तो कितने भी लिख सकते हो, ये अपने पास नंबर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि इस चीज को हम लोगों ने कैसे समझा है? एक बार बताइए सब लोग। मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं, आपको छोड़कर नहीं भागना है, सिखाकर पक्का रहूंगा, छोड़कर नहीं भागना है और कोशिश करनी है बस समझने की। पक्का समझ में आएगा भाई। क्या समझ पाए हो क्या? बताओ। रोशन राव कहां गया भाई? रोशन राव बताइए भाई, आपके समझ में आया है क्या? ये चीज बताओ। रोशन के समझ में आ गया। और ये राव और है रोशन राव। सब कुछ क्लियर चल रहा है? बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को बीच बीच में डोज देना पड़ता है, कि थोड़ा सा डांटना पड़ता है आप लोगों को, तब जाकर आप लोग एकदम लाइन पर आते हो। नहीं तो उस चीज पर ध्यान नहीं देते, बस ऐसे ही आप लोग करते रहते हो, सर नहीं आया नहीं आया। अब देखो सबको समझ में आ गया, तो थोड़ा बीच बीच में आपको डोज देना पड़ता है ऑनलाइन वालों को। रूपम कुमारी कह रही है एक बार और। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब एक बार और करने के बजाय कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अब हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से इन चीजों को समझ पाओ। मैं आपके लिए क्वेश्चन अपलोड करता हूं और उससे करता हूं देखना। अगर आपको इसका 50% जो समझा है वो बात भी अगर दिमाग में रही, तो आप अब क्वेश्चन करना देखना खुद ही शुरू कर दोगे। और यही होता है, ध्यान रखना, मुझसे पढ़ने का एक फायदा आपके लिए ये होता है कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं उसके बाद क्वेश्चन खुद करने होता है। जो भी मेरे एक बार पढ़ाने के बाद क्वेश्चन खुद करने शुरू होते हैं, तो अगर मुझसे पहले क्वेश्चंस करते हुए चलोगे ना आप लोग, तो फिर भूलोगे नहीं उन चीजों को। और आप सोचो पहले सर थ्योरी बता दी, ठीक है, अब पहले सर क्वेश्चन करवाएंगे फिर मैं करूंगा, फिर सर करवाएंगे फिर मैं करूंगा, तो आप लोग लंबी तैयारी कर रहे हो 2-3 साल की। अब एक बार होने के बाद जो भी क्वेश्चन इस फाइल में है वो आप लोग खुद से करने की कोशिश आपको करनी है, आपसे खुद से होने चाहिए। चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की। ये रहा हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। चलो लिखो, सीधा क्वेश्चन अपने पास आया है, शुरुआत वाला आसान क्वेश्चन। ये आप लोग ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन लिखिए। डिजिट्स में और नंबर में फर्क समझना। महेंद्र पांडे कह रहा है सर जी कल मैं ट्रिग्नोमेट्री कर रहा था, सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। उदय राव कह रहा है, राव बहुत आगे भी अपनी क्लास में। उदय कह रहा है सर इसका प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से लर्न हो जाएगा। कल ट्रिग्नो महेंद्र पांडे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भ्राता, मेरे बचपन के साथी, क्वेश्चन आपसे हो रहे थे तो खुशी की बात और है भाई। बता क्यों रहे हो आप? नीतीश कुमार कह रहा है मेरा नाम ले लीजिए। नीतीश कुमार कितनी बार लेना है भाई? श्री 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 नीतीश कुमार 1008 लिख दें क्या? ना ना ऐसा कुछ नहीं है तंसु। ठीक है उदय भाई। एक उदय राव एक बच्चा है, मेरे गांव का बच्चा मुझसे ही पढ़ रहा है। उदय के लिए ऐसा नहीं हुआ घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। उदय के लिए ऐसा नहीं हुआ, और मेरे गांव का बच्चा मुझसे ही पढ़ रहा है, और वो भी ऑनलाइन पढ़ रहा है, देखो। अब देखिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। हाउ मेनी डिजिट्स टू राइट नंबर फ्रॉम 1 to 125। अब आपको ध्यान से समझना है, कुछ बच्चों को समझा दिया जाए और वो शुरू हो जाते हैं यहां से 1 2 3 4 5, 125 डिजिट्स, और उनके दिमाग में यही बैठा रहता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए थे 189 से बड़ा जा नहीं रहा, और 189 से बड़ा अगर नहीं जा रहा तो अपने पास यहां पर 9 डिजिट से अपने पास यहां पर नंबर जो बनेंगे वो 9 नंबर। सर ने कहा था 189 से बड़ा नहीं है, बचा कितना? तो यहां पर 9 डिजिट अगर इसमें से निकाल लोगे तो अपने पास 100, अपने पास 16 डिजिट्स बचेंगी, और 116 डिजिट्स में 2 का अगर भाग दोगे तो अपने पास यहां से आएगा 58। 9 में 58 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये अपने पास कितना आएगा? 67 आएगा। इससे पहले 66, इससे पहले ये। यार यहां पर ये कैसे हो रहा है? चलो कुछ भी नहीं, 67 तो मैच कर ही रहा है, बात खत्म, क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। यहां पर देखिए कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, वो 1 से 125 तक की संख्याएं लिखने के लिए अंक कितने होंगे उल्टा पूछ रहा है उसने। ये कर दिया 1 से 125 तक लिख दिया है भाई। 1 2 3 4 5,
अगर लगातार यहां से लिखना है कहां तक, 125 नंबर तक अगर लिखना है, 125 डिजिट नहीं, अब की बार 125 नंबर है, आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये आपको पता है कि अपने पास कुछ नंबर एक एक डिजिट के होंगे, कुछ नंबर दो दो डिजिट के होंगे और कुछ नंबर तीन तीन डिजिट के होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि एग्जाम में बैठने से पहले ही याद करके बैठे हम लोग कि 1 से 99 तक जो अपने पास नंबर होते हैं वो अपने पास टोटल 189 डिजिट्स होते हैं। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे पहले ही बता दिया है। और आगे नंबर बचेंगे कितने, तो यहां पर इसमें से घटाओगे तो नंबर जो बचेंगे सर अब की बार 26 नंबर तीन तीन डिजिट के बचेंगे, तो इसको गुना कर दोगे 3 से तो 78 अपने पास ये हो जाएगा। और इसको अगर ऐड करोगे तो क्या टोटल 267 डिजिट्स अपने पास आ जाएंगी। हाँ और ना बताइए, क्या अब आप लोग इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। नंबर लिखा है, डिजिट्स पूछा है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जो बच्चा याद करता है, रटता है पहले से, वो उसको उस टाइप से करेगा कि 9 घटा देगा, फिर बचे हुए में 2 का भाग दोगा। तो भाई क्वेश्चन तो पढ़ो आप, उस कंफ्यूजन को मैं कैसे दूर करूंगा बताओ, अगर आप उसको पढ़ोगे ही नहीं तो। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अब ये 69 डिजिट्स आई हैं, चलो इनको करना शुरू करो। ऐसे क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं। 1 2 3 4 5, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1 2 3 4 5 69 डिजिट्स अगर अपने पास हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 69 डिजिट्स अगर अपने पास हैं तो हमें पता है कि आप देखिए अपने पास यहां पर 189 से बड़ा तो नहीं जा रहा, तो कुछ नंबर एक डिजिट के हैं, कुछ नंबर दो डिजिट के हैं। 69 डिजिट्स, कोशिश करना समझने की। ये बात बताइए, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि 189 से अगर छोटा है तो कुछ नंबर एक डिजिट के हैं और कुछ नंबर दो डिजिट के हैं। तो एक डिजिट वाले नंबर हमें पहले से पता है कि 9 ही नंबर होते हैं और 9 ही डिजिट होते हैं, तो उसको हटाओ। यहां पर इस चीज को हटाइए, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट और इससे नंबर बनेंगे 9। डिजिट बची कितनी, तो अपने पास आगे डिजिट्स बची 30। 30 डिजिट्स में प्रत्येक जो नंबर अपने पास होगा वो दो दो डिजिट का होगा। अब दो डिजिट के नंबर चलने शुरू हो गए हैं तो नंबर बनेंगे कितने, 15 नंबर अपने पास और बनेंगे। तो 9 नंबर यहां 60 बचे क्या, 60 बचेगा, इसमें से माइनस करोगे तो नंबर क्या 30 नंबर और बनेंगे क्या। तो पहला नंबर एक 9 में 1 से 9 यहां बन गया था, 1 टू अपने पास 9 तक तो यहां है, उसके बाद 30 नंबर और बन गए, तो टोटल लास्ट 39 होगा, उससे पहले 38 होगा, उससे पहले ये होगा। तो इसने कहा है कि अंतिम अंक क्या होगा, तो अंतिम अंक 9 होगा। अब बताओ सारे बच्चे इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, ये बात बताओ सब लोग, क्या आपके दिमाग में सही तरीके, देखिए थोड़ा शुरुआत में कंफ्यूज जरूर होते हो लेकिन उसको बार बार हम लोग एग्जाम्पल ही इतने कर लेते हैं कि धीरे धीरे चीजें क्लियर होनी शुरू होती हैं। जो बच्चा पहले से कभी पढ़ चुका, मान लो किसी भी टीचर से कभी भी, तो उसके लिए तो ये चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और उसको तो एकदम और लगेगा कि हाँ यार ये चीज तो आज समझ में आई है। लेकिन जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है ना, उसके लिए मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि क्योंकि आपके दिमाग में ना तो क्वेश्चन है और ना ही आंसर है, आपका दिमाग एकदम खाली है, कुछ नहीं है उसके अंदर, तो पहले उसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। फिर मैंने थोड़े बड़े एग्जाम्पल दिए, दो और उनको छोड़ दिया, करवाया नहीं, ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चंस बने। फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताता हूं क्योंकि एसएससी वैसे क्वेश्चन पूछता है। तो प्रॉब्लम का दिमाग में पहले प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करते हैं तो फिर वो चीजें लंबे टाइम तक बनी रहती हैं। पहले से आकर मैं रटवा दूंगा कि देखिए ये रट लो, ये रट लो, ये रट लो, तो वो चीजें फिर ज्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रहती। तो अब मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक बच्चे से क्वेश्चन होना शुरू हुआ होगा। अब भी जिस बच्चे से नहीं हो रहा, थोड़ी कोशिश करो, थोड़ी कोशिश करो, थोड़ी कोशिश करो। और कृष्णा जी आप बुरा मत माना करो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों का, भाई आप बुरा मान लेते हो टीचर का। तो अगला क्वेश्चन फिर से करने की कोशिश कीजिए आप लोग यहां पर।
फर्स्ट टाइम ना, ये मुझे पता है बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, बहुत सारे क्या लगभग ही फर्स्ट टाइम जो पढ़ते हैं उनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं तो जीरो से लेकर चलता हूं, थोड़ा टाइम मुझे जरूर लग जाता है, लेकिन ये मैं आपसे वादा करता हूं कि मुझसे बढ़िया नंबर सिस्टम कोई नहीं पढ़ा पाएगा आपको। लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। त्रिभुवन उसको देख लेंगे भाई, आज करता हूं मैं। 1 2 3 4 5 138 डिजिट्स अगर अपने पास हैं, तो 138 डिजिट्स अगर अपने पास हैं तो हम लोगों को यहां पर चेक करना पड़ता है कि अंतिम अंक अपने पास क्या हो गए। तो 189 से छोटे हैं तो दिमाग आएगा कुछ नंबर 1 डिजिट के, कुछ नंबर 2 डिजिट के। 3 पर तो हम लोग पहुंचेंगे नहीं, 3 तो तब आएंगे जब अपने पास 189 से ऊपर चला जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 138 डिजिट्स अगर अपने पास हैं तो हमारा दिमाग बोलता है कुछ नंबर 1 डिजिट के और कुछ नंबर अपने पास 2 डिजिट के। तो एक नंबर का तो 1 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो 9 ही तो डिजिट बनती हैं और 9 ही अपने पास उसके नंबर्स बनते हैं। तो ये लो, ये तो क्योंकि पहले से याद है, तो 9 इसमें से घटा दोगे तो मुझे बताओ क्या 129 बच गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये दो दो नंबर अगर बनेंगे तो इसको 2 से अगर आप लोग डिवाइड करते हो इस चीज को तो 64.5 अपने पास बच जाएगा। इस चीज का मतलब है 9 में 64 जोड़ दो तो लास्ट नंबर अपने पास कितना होगा? 73। लेकिन ये आधा और बच गया। इस आधे का मतलब 0.5 नहीं है, इस आधे का मतलब यहां पर ये है कि 74 की जगह आपको ओनली 7 लेना है और उससे पहले तो 72 71 एक तक अपने पास आएगा ही आएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सब बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहो, चीजें मुझे समझाते रहो। क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? इस चीज को बताइए सब बच्चे। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें सर ये आधा क्यों नहीं लिया? पहले वाला जो क्वेश्चन अपने पास है, जस्ट इससे पहले वाला, मुझे एक बात बताइए, उस क्वेश्चन में अपने पास यहां पर 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास 69 थे। तो जैसे ही 9 नंबर और 9 डिजिट्स अगर हम लोगों ने घटाए, 9 डिजिट से अपने पास नंबर जो बनेंगे वो 9 नंबर बन जाएंगे, तो अपने पास 60 बचा और 60 डिजिट से अपने पास यहां पर मुझे एक बात बताइए, 2 से भाग देने पर ये कंप्लीट 30 बन गया था। तो 30 नंबर में फ्रैक्शन में आया ही नहीं, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? लास्ट नंबर 39 होगा। बोलो ठीक है क्या? बताइए सब लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? हाँ, थ्योरी से अच्छे से बिल्कुल रोशन आप ठीक कह रहे हो, लेकिन उसके लिए चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ती हैं कि जैसे अब ये संख्या जो गई वो 189 से ऊपर अगर गई तो आपको देखना पड़ेगा कि कुछ नंबर 1 डिजिट के होंगे, कुछ नंबर 2 डिजिट के होंगे और कुछ नंबर 3 डिजिट के भी अब होंगे। तो ये 1 और 2 वाले साथ ले लिया करो। फिर जैसे 189 से ऊपर गया तो आपका दिमाग कहेगा कि 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो 3 डिजिट वाले जो नंबर अपने पास होंगे उसमें 3 का भाग देना पड़ेगा। करो। तो देखिए टोटल 247, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए बिलो एक्सप्रेशन। तो मुझे बताइए कुछ नंबर 1 डिजिट के हैं, कुछ नंबर 2 डिजिट के हैं, कुछ नंबर 3 डिजिट के हैं। 1 2 3 4, 247। तो हमारा दिमाग कहेगा कि क्या हम लोग कुछ नंबर तो 1 डिजिट के हैं। देखिए ध्यान से समझना, कुछ नंबर अपने पास 1 डिजिट के हैं, कुछ नंबर अपने पास यहां पर 2 डिजिट के नंबर अपने पास हैं, 2 डिजिट के नंबर हैं, कुछ नंबर है पता नहीं नंबर कितने हैं, कुछ नंबर इसके हैं, और 189 से बढ़ा जाते कुछ नंबर 3 डिजिट के भी चलने शुरू हो गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि 1 और 2 डिजिट को हम लोग साथ ले सकते हैं, क्योंकि यह चीज हमें पता है कि इसमें से अगर 189 डिजिट्स हम लोग घटा दें
189 डिजिट्स अगर हम लोग घटा दें तो अपने पास 1 और 2 के दोनों नंबर ये 1299 तक अपने पास नंबर आ जाते हैं 189 घटाते ही। तो जैसे 189 अगर इसमें से माइनस करोगे तो मुझे बताइए यहां से जो अपने पास बच गया वो अपने पास 189 माइनस करोगे इसमें से तो डिजिट अपने पास 47 और 10 57 क्या 58 डिजिट्स बच गई हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास बच गई हैं। और प्रत्येक नंबर जो होगा अब कितने कितने डिजिट का होगा? 3 डिजिट का अपने पास होगा। हाँ और ना बताइए ये बात क्या सब बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल समझ आई है सर हम लोगों को। तो यहां से भाग दोगे तो 19 सही 1/3 अपने पास आएगा जैसे ही भाग दोगे। तो 99 में 19 अगर जोड़ोगे 19 अगर जोड़ोगे तो 118 अपने पास आना है। लास्ट अपने पास 118 है। उससे पहले तो कितना भी आप लोग ले सकते हो 117 16 लेकिन 1/3 का मतलब है वो 119 लिखना चाह रहा था लेकिन पूरा नंबर नहीं लिख पाया। तो सिर्फ और सिर्फ 3 में से लास्ट में एक डिजिट लेनी है। ये कह रहा है कि लास्ट के 2 अंक बताओ तो लास्ट के 2 अंक 81 आंसर आ जाएगा। क्या अब तो इस क्वेश्चन को आप प्रत्येक बच्चा क्लास में 100% लोग पकड़ पा रहे हैं क्या कि हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं? बताइए मुझे। चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा 100% समझा दूंगा। बस क्लास में बने रहना है छोड़ के नहीं भागना। आशुतोष कुमार कह रहे हैं सर रहने दो सर। अब आशुतोष भाई आप तो 15 मिनट पहले से ऐसे ही कर रहे हो। मुझे कुछ एग्जाम्पल करवाने दो ताकि जो चीज मैंने समझाई है उसका कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं जिससे आप भी प्रैक्टिस कर लोगे मेरे साथ साथ। तो आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी कि हाँ हम लोग अप्रोच कैसे लगा रहे हैं या कैसे हम लोग सोच पा रहे हैं। जैसे ये 2889 से ऊपर चला गया। अब आपके दिमाग में आएगा कुछ नंबर 1 डिजिट के हैं, 2 डिजिट वाले भी सारे हैं, 3 डिजिट वाले भी सारे हैं। 2889 होता तो 1 2 3, 2889 से भी ऊपर चला गया। 1/3 वाला धनराज अपने पास ये है कि आपको 1/3 का मतलब होता है जो भी 3 डिजिट का नंबर है उसमें से आपको एक लेना है। जैसे 113 है और 1/3 लिखा हुआ है तो आपको इसमें से एक लेना है। दो लास्ट वाले नहीं लेने, शुरुआत का एक लेना है। बस ये चीज ध्यान रखनी है। अगर कहीं पर 2/4 हो तो इसका मतलब 4 डिजिट का नंबर है कोई भी, उसमें से 2 ही लेने, 4 में से 2 ही लेने, ये लीजिए ऐसे। आशुतोष मॉर्निंग में 4 बजे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई आशुतोष, आपको जरूर फायदा मिलेगा। मॉर्निंग में उठकर पढ़ने से बहुत फायदा मिलता है भाई। लेकिन अभी 10 मिनट तो आप और पढ़ लो, 10 मिनट पढ़ लो फिर कुछ कर लेना, खा लेना पी लेना। देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए आशुतोष, ताकि इसमें लिखा हुआ है देखिए धैर्य की अनुमति मिले। तो आपको धैर्य की अनुमति मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके लिए आप लोग पेशेंस बनाए रखिए भाई। यहां पर मुझे एक बात बताइए कि अपने पास ये जो है अब हमें दिमाग में आएगा कि यार 2889 से ऊपर गया नंबर, तो ये चीज मैं पहले ही याद करवा के आया हूं और बार बार इसको कम से कम 3-4 बार लिखा ताकि प्रत्येक बच्चा इस चीज को याद कर पाए। तो क्या कहोगे आप लोग कि सर कुछ एक नंबर वाले, एक डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले और 3 डिजिट वाले तो सारे के सारे नंबर हैं, मतलब 999 तक तो सारे नंबर हैं। अगर 2889 होता तो तुरंत मैं लिख देता यहां पर 1 2 3 4 5। 2889 तक होता तो मैं कहता कि 999 तक है, लेकिन उससे आगे गया ये तो 3251 अपने पास डिजिट सर अपने पास है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो यहां से यहां तक अपने पास है 2889 डिजिट अगर आप लोग ले लोगे तो चलो एक बार में इसका काम खत्म करते हैं। एक डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले और 3 डिजिट वाले। तो यहां से मैं पता लग गया कि यार नंबर बन गए 1 2 999। अब आगे का हिसाब किताब लगा लो। ये हिसाब किताब तो गणित ने हमने पहले से ही दे रखा है, मैथ्स ने हमें पहले ही बता रखा है कि 1 2 999 तक 2889 टाइम बचाने के लिए ये तो सर ने पहले ही रटवा दिया है। अब मुझे बताओ आगे नंबर बचेंगे कितने?
तो 29 का मतलब 300 अपने पास 32, 351 में अगर जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे, अगर 28 11 जोड़ोगे तो मुझे बताओ क्या 362 डिजिट अपने पास और बच गई हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 362 अपने पास और बच गई हैं। क्या चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? और जैसे ही इसको डिवाइड करोगे आप लोग, अब नंबर 4 डिजिट के होंगे, ध्यान रखना, ये मत भूल जाना। तो 4 डिजिट के अगर होंगे तो 92 एंड 2/4। कुछ बच्चे इसको 1/2 लिख देते हैं, साफ साफ गलत हो जाएगा। ये हम लोग गणित का 2/4 नहीं लिख रहे हैं। इस चीज का मतलब है 4 में से 2 डिजिट आपको लेनी है। तो इसमें जैसे ही 90 अगर जोड़ोगे, इसमें 99 में जैसे ही 90 अगर आप लोगों ने ऐड किया, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अपने पास जो लास्ट डिजिट आएगी क्या 1089 आएगी क्या? पहले तो कितना भी लिख सकते हो, अगला जो अपने पास नंबर है वो 1090 होना चाहिए। लेकिन याद रखना 4 में से सिर्फ 2 ही डिजिट लेनी है। तो ये पूछना चाह रहा है हम लोगों से अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। तो अंतिम 2 अंक तो क्या अपने पास 1 और 0 होंगे क्या? 1 और 0 अपने पास अंतिम 2 अंक होंगे। तो अपने पास ये आ जाएगा। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? शिवानी कह रही है सर ये जो है ना, ये 361 आएगा। शिवानी ये चीज जो है उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें से ये वाली जो संख्या है वो कैलकुलेटर से आप घटाओगे, खुद के दिमाग से नहीं घटाना। देखो कैलकुलेटर में घटाकर 362 आ रहा है या 61 आ रहा है, ये चेक करो आप। हाँ, 2/4 को कट नहीं करना। इस चीज का मतलब गणित में ये नहीं है कि 2/4 1/2। इसका मतलब है 4 में से 2 डिजिट अपने पास बच रही हैं। जैसे कहीं पर अगर 3/6 आ गया तो इस चीज का मतलब है 6 में से 3 डिजिट अपने पास लेनी है। बोलिए ठीक है क्या? कट नहीं करना है। राहुल मिल जाएगी अभी, अभी मिल जाएगी आपको। आशुतोष देखिए आपके पेशेंस के लिए क्वेश्चन आ गया है, ताकि बीच बीच में आप रुके रहो, पेशेंस बनाए रखो। चलिए करने की कोशिश करो। सबसे बढ़िया चैप्टर है नया सिंह, ये कोई भी चैप्टर पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता गणित में मुझसे, बस रेगुलर रहो, हर चीज में समझा दूंगा। बताओ कर पाओगे क्या? खुद से करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। तो देखिए ध्यान से समझना, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक बच्चे को पहले प्राकृत संख्या के लिए जोड़ने के लिए कहा गया ताकि धैर्य की अनुमति मिले। ये तो अपने पास वैसे इसने लिखा है एक लाइन, आपको कि कंफ्यूज हो जाए, बच्चे को लगना शुरू हो जाए कि क्वेश्चन बड़ा है। रुकते ही उसने 575 का योग दिया, परिणाम को शिक्षक ने कहा गलत। जैसे ही मैंने आपको, किसी भी टीचर ने कहा कि इसको जोड़िए, आप जोड़ के लाए, लाते ही कहा ये तो गलत, बिल्कुल गलत। तो आप कहोगे यार ये क्या मतलब हुआ, सर को कैसे पता लग गया? यहां पर जब शिक्षक ने परिणाम को गलत घोषित किया तो बच्चे को पता चला कि एक नंबर तो भूल गया वो, लगातार संख्याओं को जोड़ने का तरीका। 1 2 3 4 5 6 जब भी आपको जोड़ना है तो आपका ध्यान रखना एक फॉर्मूला होता है अपने पास, n × n+1/2। ये आपको या तो याद होगा या याद होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं वैसे एवरेज में भी आपको बताऊंगा, और जब हम लोग एपी जीपी एचपी पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग ये चीज पढ़ लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, n × n+1/2। बोलिए ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना सब बच्चे, ये जो क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है ना, वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है अपने पास, कि कौन सा नंबर वो भूल गया होगा। तो 575 जो सम आता है ना, वो किसके आसपास आता है करके देखना पड़ेगा। हमें 575 जो सम आता है, तो कोई भी रैंडम नंबर आप लोग उठा लो, 40 उठा लो, 30 उठा लो, 50 उठा लो, कि किसके आसपास है। क्वेश्चन का कोई ऐसे मतलब पूरा करने का कोई अपने पास करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, इसका सही तरीका ये है कि आप लोग कोई भी रैंडम नंबर उठाइए।
जैसे 30 तक उठा लिया तो 30 तक आप लोग किसके आसपास इसका सम है, तो आप लोग उठाइए 30 इंटू 31/2, 1 से 30 तक मैं जोड़ रहा हूं और आप कहोगे सर 1 से 30 तक का जो सम अपने पास है वो अपने पास आएगा 15 और 15 45 और 1 46 465, जबकि ये तो सर 575 चला गया, नंबर बड़ा चला गया। अब जो क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं ना उन पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे एक बार मैं आपके दिमाग में चीजें पहले थ्योरी पढ़ाता हूं, फिर किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, फिर उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं जब आपकी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो मुझे बताओ 1 से 30 तक का सम तो 465 है, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं 40 तक का सम देख लेता हूं या 35 तक का देख लो। 35 से हमें समझ में आ जाएगा कि 35 से आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। तो अपने पास 2 से कट गया अपने पास 18, 18 गुना 5 90, 54 और 63 630। 35 तक जोड़ा तब तो बड़ा चला गया और 30 तक जोड़ा तब छोटा रह गया। अब 34 का देखिए 34 तक, 1 से 34 तक जोड़ रहे हम लोग। ये किसको जोड़ा है? 1 से 30 तक। 1 से 30 तक क्यों? यूं ही कोई रैंडम नंबर हम लोगों ने उठा लिया, जहां मर्जी आए वो आप लोग कर सकते हो। फिर हमने क्या किया, 1 से 35 तक को जोड़ दिया। अब हमें और पीछे चलना है, जैसे 34, 1 से 34 तक, और ये करना ही पड़ेगा, यही तरीका होता है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। 34 इंटू 35/2, तो 2 से कट गया 17 बार, 17 गुना 5 85, 51 और अपने पास यहाँ पर 59, 595 होना चाहिए था। हाँ, इसके आसपास ही अपने पास आ गया है। मुझे बताइए 595 अपने पास होना चाहिए था और उसका आया अपने पास 575। इसका मतलब एक नंबर जो है वो क्या 20 वो भूल गया था क्या? 20 वो भूल गया था। ये लीजिए सर, इसमें से भी तो हो सकता है 630 आया और ये 575 है तो 55 भूल गया। ये आपको कैसे पता कि यहीं तक हम लोगों को लेना है? यहां पर भी तो आ सकता है 630 ये रहा और 575 भूल गया। तो मुझे बताइए 630 में से 575 अगर घटाओगे तो 55 भूल गया वो। लेकिन मुझे बताओ 1 से क्या 35 तक जब आप लोग जोड़ रहे हो तो 1 से 35 तक में क्या 55 आ रहा है क्या? 55 जब आ ही नहीं रहा तो वो नंबर 55 कैसे भूल सकता है बताइए? वो तो उसी में से जो लगातार संख्या उसने ली है तो उसी में से कोई ना कोई नंबर भूला है। तो अपने पास ये जो होगा 33 आपको लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उससे तो अपने पास नंबर ही छोटा चला गया, वो तो भूला है, भूलने से नंबर थोड़ा कम आया है। तो 595 आना चाहिए था और इसमें से एक नंबर वो 20 भूल गया। ये अपने पास तरीका है। ऑप्शन में भी 55 नहीं, त्रिभुवन पांडे अगर ऑप्शन में 55 होता तो भी हम लोग उसको टिक नहीं करते। हो जाएगा राहुल। अगला क्वेश्चन अब आप लोग ये फाइल में डलवाता हूं थोड़ी देर में आपके लिए, आज करने की कोशिश करना, कल आकर इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी है, उसको मैं आपको कल समझाता हूं। इसका हम लोगों ने आज सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट समझा है, कल हम लोग इसके और कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।